क्या बेलेबल ऑफेंस में पुलिस आपको लॉकअप के अंदर डाल सकती है? बेलेबल ऑफेंस होने के बावजूद क्या पुलिस आपको बेल देने से इनकार कर सकती है? बेलेबल ऑफेंस में पुलिस आपको अरेस्ट करके डिटेन कर सकती है? क्या बेलेबल ऑफेंस में पुलिस आपको अरेस्ट करके डिटेन कर सकती है? अगर यह सब आपके साथ या आपके किसी रिश्तेदार के साथ होता है, तब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? यह जानने का और समझने का प्रयास करेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं एडवोकेट राकेश सोनट के लीगल पर्सपेक्टिव्स में आप सभी का स्वागत है। ये सिचुएशन किसी के भी साथ हो सकती है तथा इसको हम एक केस स्टडी से समझेंगे। इस केस के अंदर पिटिशनर का हस्बैंड एक म्यूजिक टीचर है। समाज में उसकी एक अपनी पहचान है और पिछले 20 सालों से वो ये म्यूजिक टीचर का काम करता है। लेकिन 2 जून 2023 को मुंबई के मलाड पुलिस स्टेशन में म्यूजिक टीचर नितिन संपत पर 0 एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। तब नितिन संपत इस मलाड पुलिस स्टेशन में रात के 8 बजे से 9 बजे के बीच पहुंचते हैं। वहां पर वो इंक्वायरी करते हैं। तब उन्हें वहां से पता चलता है कि ये एफआईआर तारदेव पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर हो चुकी है। ये एफआईआर नितिन संपत पर सेक्शन 354 ए तथा 509 आईपीसी के तहत दाखिल की गई थी तथा ये ऑफेंस दोनों ही ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है। ये 0 एफआईआर 7 जुलाई 2023 को ही मलाड पुलिस स्टेशन से तारदेव पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दी गई थी। इसी 7 जुलाई को तारदेव पुलिस स्टेशन की तरफ से सेक्शन 41 ए सीआरपीसी का नोटिस इशू किया गया था। उसके बाद 17 जुलाई 2023 को नितिन संपत अपने वकील के साथ दोपहर के 3 बजे पहुंचते हैं। वहां पर जाते ही पुलिस के साथ जो बातें होती है उस सब से नितिन संपत घबरा जाते हैं। उनको ये एहसास हो जाता है कि पुलिस उन्हें अरेस्ट करके रहेगी, इसलिए उनके वकील बेल लेने की तैयारी में लग जाते हैं। उस तरह का वो रिटर्न सबमिशन तैयार कर लेते हैं और उसके बाद वकील सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से मिलते हैं और उनको वो रिटर्न सबमिशन दे देते हैं। लेकिन उसी दिन 17 जुलाई 2023 की रात को 9:30 बजे नितिन संपत को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। वकील ने पुलिस को समझाने का बहुत प्रयास किया कि यह ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है तथा हम बेल लेने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी पुलिस ने वकील की एक भी नहीं सुनी और नितिन संपत को अरेस्ट करने के बाद लॉकअप के अंदर डाल दिया जाता है। अब इस केस के अंदर नितिन संपत पुलिस को पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन जानबूझकर पुलिस ने उनको इलीगली डिटेन किया। लेकिन दूसरे ही दिन 18 जुलाई 2023 को नितिन संपत की वाइफ नीलिमा संपत हाईकोर्ट में जाकर रीट पिटीशन फाइल कर देती है और उसी दिन 10:30 बजे ये मैटर मेंशन किया जाता है कोर्ट के सामने और तुरंत तारदेव पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स को 2:30 बजे प्रेजेंट होने के लिए हाईकोर्ट नोटिस इशू कर देती है। तब पुलिस हाईकोर्ट के सामने अपीयर होने के बाद उनको हाईकोर्ट डायरेक्शंस देती है कि वो 1 अगस्त को एफिडेविट इन रिप्लाई कोर्ट के सामने पेश करे। अब 1 अगस्त को सरकारी वकील सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विवेक शेंडे जी का एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करते हैं और उसकी एक कॉपी पिटिशनर के वकील को दी जाती है। उसके बाद पिटिशनर भी हाईकोर्ट के सामने 2 एफिडेविट अपनी तरफ से सबमिट करते हैं। उसमें से एक एफिडेविट नितिन संपत का और दूसरा नीलिमा संपत का रहता है। इन दोनों एफिडेविट में 17 जुलाई और 18 जुलाई को क्या हुआ था, एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये सब मेंशन किया जाता है। नितिन के एफिडेविट में पुलिस ने किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया, किस तरह से फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया तथा बाकी के क्रिमिनल्स के साथ उसको रखे जाने से लेकर 7 रास्ता लॉकअप तक घटी हर घटना को इस एफिडेविट में नितिन संपत मेंशन करते हैं तथा इसी एफिडेविट में वो दोनों ही पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करने के लिए प्रेयर करते हैं कोर्ट के सामने। और उसके बाद सरकारी वकील ने फिर हाई कोर्ट से समय मांगा, लेकिन उसी वक्त पुलिस पर जो सीरियस एलिगेशंस लगाए गए थे उस संबंध में कोर्ट ने डीसीपी अकबर पठान को तारदेव पुलिस स्टेशन के 17 जुलाई के दोपहर 3 बजे से लेकर 18 जुलाई के दोपहर के 3 बजे तक तथा 7 रास्ता लॉकअप के 18 जुलाई से 1 बजे से लेकर दूसरे दिन के 1 बजे दोपहर के 1 बजे तक के सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व करने के डायरेक्शंस देती है। उसके बाद सरकारी वकील फिर से हाईकोर्ट को समय मांगते हैं और 1 अगस्त को सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विवेक शेंडे का एफिडेविट इन रिप्लाई कोर्ट में सरकारी वकील सबमिट करते हैं। उसमें उन्होंने पैरा नंबर 2 में लिखा कि बेलेबल ऑफेंस होने के बावजूद
पिटिशनर के हस्बैंड को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अरेस्ट किया, उसके लिए मैं बिनशर्त माफी मांगता हूँ। उस प्रोबेशनरी ऑफिसर ने सेक्शन 354 ए और 509 आईपीसी में गलती से अरेस्ट किया था। अब पुलिस के एफिडेविट इन रिप्लाई में उन्होंने आगे लिखा कि इस केस की एफआईआर तारदेव पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर करने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रियंका कदम को सौंपी गई थी और उन्होंने ही 7 जुलाई को 41 ए सीआरपीसी का नोटिस इशू किया था। इस केस का जो आरोपी है नितिन संपत, वो पुलिस स्टेशन आया तो भी उसने पुलिस को उसका मोबाइल इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं दिया था और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने 17 जुलाई को उसे अरेस्ट किया। आगे उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा कि पिटिशनर के हस्बैंड को बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट करने की जानकारी हमें प्राप्त होते ही उसे तुरंत 18 जुलाई को बेल पर छोड़ा गया। मैं फिर से एक बार बिनशर्त माफी मांगता हूँ तथा आगे से तारदेव पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स से किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करते वक्त उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होगा। उसके बाद डीसीपी अकबर पठान की तरफ से 2 और एफिडेविट सबमिट किए गए। इसमें जो दूसरा एफिडेविट था वो 7 रास्ता लॉकअप के संबंध में था और पहला एफिडेविट जो 21 अगस्त को सबमिट किया गया था उसमें तारदेव पुलिस स्टेशन और 7 रास्ता लॉकअप के सीसीटीवी फुटेज के बारे में डिटेल्स थी तथा इसमें उन्होंने लिखा कि तारदेव पुलिस स्टेशन को यह ऑफेंस रजिस्टर्ड करने के बाद तुरंत ही उसे आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए नागपाड़ा पुलिस स्टेशन भेजा गया था। वहां पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन किरण चौगुले ने की थी। इसी एफिडेविट में उन्होंने आगे कहा कि जिन पुलिस ऑफिसर्स ने आरोपी के साथ दुर्व्यवहार किया है उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जा चुकी है। सेक्शन 107 सीआरपीसी के तहत कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। आरोपी नितिन संपत ने पुलिस की कई बातों को अपने एफिडेविट में उजागर किया। उसमें तारदेव पुलिस स्टेशन से लेकर 7 रास्ता लॉकअप तक पुलिस ने उसे कैसे परेशान किया, उसे फिजिकली और मेंटली कैसे टॉर्चर किया, ये सब उसने डिटेल में लिखा है तथा उसके वकील और उसकी वाइफ उसके साथ जब तारदेव पुलिस स्टेशन को गए थे तब वहां के पुलिस ऑफिसर्स ने उनके साथ में किस तरह का व्यवहार किया वो सब विस्तार पूर्वक आरोपी ने अपने एफिडेविट में लिखा है। इसके साथ ही उसने आगे कहा कि पुलिस ने एफआईआर की कॉपी भी उन्हें नहीं दी थी और किसी भी कोर्ट में इस केस की एफआईआर फाइल नहीं की। इस संबंध में उनके वकील ने खुद इंक्वायरी की। आगे आरोपी ने लिखा कि जब उसके वकील बेल देने के संबंध में बात कर रहे थे पुलिस से तब पुलिस ने उनकी एक न सुनी। तब उनके वकील ने हम हाईकोर्ट जाएंगे इस तरह से जब कहा तब उस वकील पर ही एफआईआर दाखिल करने की धमकी पुलिस ने दी थी। आरोपी ने अपने एफिडेविट में आगे लिखा कि तारदेव पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने उनको बेल्ट, अंगूठी, पॉकेट रुमाल तथा फोन ये सब उनकी वाइफ नीलिमा संपत को देने को कहा और उसकी एक रिपोर्ट तैयार की थी। उनके फोटोज निकाले गए। उनको टी शर्ट ऊपर करने को कहा था कि कहीं कोई निशान या टैटू उनके शरीर पर तो नहीं है, इसकी पुष्टि के लिए। उसके बाद तारदेव पुलिस स्टेशन से उन्हें नायर हॉस्पिटल में कोविड टेस्ट के लिए लेके गए। वहां पर आरोपी की कोविड टेस्ट कराई गई और उसके बाद उसे 7 रास्ता लॉकअप में रखा गया। नितिन उसके एफिडेविट पैरा 39 में लिखते हैं कि इस 7 रास्ता लॉकअप के अधिकारियों ने उसे शरीर से कपड़े उतारने को कहा, उसे न्यूड होने के लिए मजबूर किया गया और थोड़ी देर बाद उसको अंडरवियर पहनने को बोला। उस वक्त वहां पर उसे बहुत ही लज्जा और अपमानास्पद फील हो रहा था। उसने वहां के अधिकारियों को बहुत बार रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने पैंट पहनने को दी लेकिन टी शर्ट नहीं दी थी। इस वजह से उसे मच्छर भी रात भर परेशान करते रहे। नितिन ने आगे लिखा कि उसे कोने में बिना अन्न पानी के बिठाया गया था। जब उसने पीने के लिए पानी मांगा तो उसे पानी दिया गया लेकिन वो पानी पीने के लायक नहीं था। उसके बाद उसे सुबह को बीपी की गोली लेनी पड़ती है। उसने कई बार अधिकारियों को रिक्वेस्ट की लेकिन जब वो गिड़गिड़ाया उस बात के लिए तब उसे वो बीपी की टैबलेट एक पुलिस ऑफिसर ने ला के दी। नितिन ने आगे लिखा कि अरेस्ट के समय पुलिस को बेल देने के संबंध में बार बार वकील के समझाने पर भी वो नहीं माने और उसे अरेस्ट करके डिटेन किया गया। लेकिन पिटिशनर की वाइफ ने तुरंत ही हाईकोर्ट का रुख किया और रीट पिटिशन फाइल की। इस पिटिशन में उसने कहा कि यह ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस होने के बावजूद उसके हस्बैंड को इलीगली अरेस्ट और डिटेन किया गया। उसके हस्बैंड पुलिस को पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे थे। हम बेल फर्निश करने को भी तैयार थे लेकिन फिर भी पुलिस ने जानबूझकर बेल देने से इनकार किया
उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि पिटिशनर की वाइफ नीलिमा संपत तुरंत ही हाईकोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर देती है। ये सभी लोग नहीं कर पाते। पुलिस आरोपी को कई दिनों तक लॉकअप में रख सकते थे, लेकिन पिटिशनर इमीडिएटली हाईकोर्ट आ गई। इस वजह से पुलिस आरोपी को लॉकअप में नहीं रख पाए। इस पिटिशन में पिटिशनर ने प्रेयर नहीं भी की, लेकिन फिर भी उसके हस्बैंड को कंपेंसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि पुलिस ने केवल कायदे का ही वायलेशन नहीं किया, बल्कि व्यक्ति के आर्टिकल 21 इस फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन किया है। आर्टिकल 226 की पिटिशन एंटरटेन करते वक्त इस पिटिशन में नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन अगर होता है, तब कोर्ट उसके लिए पावरलेस तथा हेल्पलेस नहीं है। यहाँ पर केवल कंपेंसेशन देना ही पर्याप्त नहीं होगा, इसमें पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होना आवश्यक है। पुलिस के आर्टिकल 21 इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते समय आरोपी के फैमिली को भी काफी तकलीफ हुई। 7 जुलाई 2023 को एफआईआर रजिस्टर्ड करने के उपरांत 18 जुलाई सुबह 11:30 बजे इस केस की एफआईआर संबंधित मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल कर दी गई थी, लेकिन उसी दिन ये मैटर हमारे सामने लिस्टेड हो चुका था। हर व्यक्ति के राइट्स का प्रोटेक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पर है, और वही अगर अपने पावर का मिसयूज करेंगे तब उसके परिणाम का भी सामना करना होगा। ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ स्टेट ने एक्शन लेनी चाहिए, जो ऑफिसर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर यह भी क्लियर हो चुका है कि पुलिस को एपेक्स कोर्ट के जजमेंट्स तथा बेल ग्रांट करने के संबंध में नॉलेज नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में आगे कहा कि ये ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस रहने पर पुलिस ने 436 सीआरपीसी में बेल ग्रांट करनी चाहिए थी। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विवेक शेंडे ने उनके एफिडेविट में बिनशर्त माफी मांगी है। हम उनकी माफी एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसी ताकीद हाईकोर्ट ने दी। और हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि पिटिशनर के हस्बैंड को स्टेट गवर्नमेंट 2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर आज से 6 हफ्ते के अंदर पे करे। पुलिस कमिश्नर डीसीपी के रैंक के पुलिस ऑफिसर्स को अपॉइंट करके तारदेव पुलिस स्टेशन और 7 रास्ता लॉकअप के संबंध में घटी घटना पर इंक्वायरी करे। इस इंक्वायरी में पिटिशनर तथा उसके हस्बैंड को भी सुना जाए तथा ये इंक्वायरी 8 हफ्ते में कंप्लीट करे, और दिया गया कंपेंसेशन इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद इस इलीगल डिटेंशन में शामिल रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर्स के सैलरी में से वसूल किया जाए। तो इस तरह से हमने आज समझा कि क्या बेलेबल ऑफेंस में भी पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, तथा बेलेबल ऑफेंस होने के बावजूद क्या पुलिस आपको बेल देने से इनकार कर सकती है। इस जजमेंट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सभी को तुरंत हाईकोर्ट जाना पॉसिबल नहीं होता। तब ऐसी सिचुएशन में आप एसपी को एप्लीकेशन कर सकते हैं तथा इस जजमेंट की कॉपी भी आप उसके साथ जोड़ सकते हैं, और उसकी रिसीव्ड कॉपी आप अपने पास रखिए। लेकिन अगर वो फिर भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तब ऐसी सिचुएशन में आप मैजिस्ट्रेट के सामने उनके खिलाफ एक कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं, और इस कंप्लेंट केस की सर्टिफाइड कॉपी निकाल कर आप विजिलेंस डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं, तथा इस तरह के पुलिस अत्याचारों के खिलाफ आप सीधे हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। यकीन मानिए कार्रवाई जरूर होती है। आपको आपके साथ या आपके किसी रिश्तेदार के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।